हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। जिसमें से सेक थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है, तो अन्य 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। तो चलिए हम लोग इसको परिकलित करते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा है, दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मूला बताए थे कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला h/b होता है। h/b होता है मतलब कर्ण बटे आधार होता है। तो देखो यहाँ पे सर, थीटा यहाँ पे मैं बना देता हूँ, और थीटा के सामने जो होता है वो p लंब होता है, बाकी बचा आधार। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कोण, 90 डिग्री जो कोण है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ ABC। ज़रा ध्यान दो यहाँ पे h, सेक थीटा देखो यहाँ पे h कितना है 13, तो h है 13, ये पता है। उसी तरीके से b मतलब आधार कितना है सर, तो आधार है 12। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना होगा? सबसे पहले लंब। और लंब कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो सर जैसा कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो h का मान 13 दिया हुआ था, तो h के जगह पे हम लोग 13 लिखेंगे। तो 13 का स्क्वायर, p हम लोग को निकालना है सर, तो p को यहीं पे रख देंगे। b का मान दिया हुआ है 12 के स्क्वायर लिख देंगे। और इस तरीके से हम लोग जानते हैं 13 का वर्ग 169 होता है। पी स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा। 12 का स्क्वायर सर 144 होता है। और जैसा कि आप ये बेखूबी अच्छे तरीके से जानते हैं कि 144 प्लस उधर में है, ये प्लस में है, उधर आकर के मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 169 में से 144 को अगर घटा देंगे और पी स्क्वायर को अपनी जगह पे रखेंगे, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 6 में 4 घटाएंगे 2, 1 में 1 तो 0। तो पी स्क्वायर का मान आप देख रहे हैं कि 25 आ चुका है। और ये बात आप जानते हैं कि स्क्वायर बराबर के वो साइड जाता है, स्क्वायर बराबर के वो साइड जाता तो रूट बन जाता है। तो लिख सकते हैं p बराबर √25 लिख सकते हैं। और 25 किसका वर्गमूल है? तो 25 5 का वर्गमूल है। तो इस तरीके से हमने p का भी मान निकाल लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, p का मान कितना आ गया है 5, h का मान 13 था, b का मान 12 था और p का मान 5। कर्ण का भी मान आ चुका, आधार का भी और लंब का भी। तो चलिए हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करते हैं। तो अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, आपको मैंने ट्रिक बताया था, पंडित भोला प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले। मतलब साइन थीटा का p/h, कॉस का b/h, टेन का p/b, ये ट्रिक हमने आपको बतलाया था। तो साइन थीटा का p/h मतलब लंब बटे कर्ण। और p का मान आप देख रहे हैं सर 5 आया है, और कर्ण का मान 13 है, तो 5/13। कॉस थीटा बराबर होता है सर b/h, और b का मान यहाँ पे देख रहे हैं 12 आया है, और h कितना है 13। टेन थीटा का p/b लंब बटे आधार, और p का मान यहाँ पे 5 आ चुका है और b 12 है। उसी तरीके से टेन का फार्मूला, कॉट का फार्मूला कैसे होगा? टेन के फार्मूला को उलट देंगे तो b/p। तो b का मान 12 है और p का मान सर 5 है, तो 12/5। सेक थीटा का फॉर्मूला, अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हो तो सेक थीटा का लिख सकते हो। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/20, बस इसको उलट दो, h/b। और h का मान यहाँ पे 13 है सर, तो 13 बैठा दो। और b का मान देख रहे हो 12 है, 13/12, जो कि क्वेश्चन में था, है ना, ये वाला पता था हम लोग को। देखो फिर से आपको दिख गया। कॉसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं h/p। साइन थीटा का फॉर्मूला को उलट दो तो कॉसेक का हो जाएगा। तो h यहाँ पे कितना है 13 है सर, और p कितना है
5 है। तो इस तरीके से हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कर लिए। साइन निकालना था, कॉस निकालना था, टेन निकालना था, कॉट, सेक तो दिया ही हुआ था, कॉसेक, मतलब ये 5 हमने फाइंड कर लिया। तो यही आपसे कहा जा रहा था कि अगर सेक थीटा का मान पता हो, सेक थीटा का मान पता हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। तो आई होप आप परिकलित करने के लिए सीख चुके होंगे। अगर अभी भी कहीं डॉट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।